हम समझेंगे, बहुत ही सरल भाषा में हम समझेंगे म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। आपको म्यूचुअल फंड समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के क्या क्या एवेन्यूज है। सबसे पहले अगर आपको मान लो 10,000 रुपीज शेयर मार्केट में डालने हैं, तो आप किस तरह से शेयर मार्केट में पैसा डालोगे? थ्रू डायरेक्टली आप चाहे तो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कोई भी शेयर ब्रोकर के अपना डीमेट अकाउंट और शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खोल के आप डायरेक्टली 10,000 रुपीज डाल के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी कंपनी XYZ जो भी लिस्टेड कंपनीज है वो डायरेक्टली खरीद सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका जिसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं वो है म्यूचुअल फंड। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है और आपको परेशानी होती है, आप रिस्क मैनेजमेंट में नहीं कर पा रहे, तो आपके पास दूसरा तरीका होता है, यही 10,000 आप चाहें तो आप एक म्यूचुअल फंड को दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड सभी लोगों से, आपके और हमारे जैसे लोगों से पैसा इकट्ठा करके वो पैसा, जो भी पैसा होता है, जैसे आपने 10,000 रुपीज म्यूचुअल फंड को दिया, तो वो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, इस पैसे को शेयर मार्केट में डाल देगा। क्या? तो पहले तो आप खुद यहां पर पैसे, ये 10,000 रुपीज डाल रहे थे, ठीक है, इसमें रिस्क थी, आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है, आपका टाइम नहीं है, तो आपने क्या किया, यही पैसा एक म्यूचुअल फंड स्कीम को दे दिया, म्यूचुअल फंड हाउस को दे दिया, और उसने ये 10,000 रुपीज शेयर मार्केट में डाल दिया। ठीक है, ये जो म्यूचुअल फंड है, क्या ये म्यूचुअल फंड एक फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई फंड मैनेजर, जनरली एक या दो फंड मैनेजर होते हैं। वो क्या करते हैं, आपसे जो पैसा लेते हैं उसको शेयर मार्केट में ऐसे ही नहीं कि किसी भी स्टॉक में डाल दिया, किसी भी सेक्टर में डाल दिया, किसी भी स्कीम में डाल दिया। वो पूरा उनके पास काफी रिसर्च की टीम होती है, उनके पास नॉलेज का पूल होता है, एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं। वो डे इन डे आउट मार्केट के बारे में रिसर्च करते हैं, कंपनियों के बारे में रिसर्च करते हैं, कौन से सेक्टर आगे जाके बढ़िया करने वाले हैं उनके बारे में सोचते हैं। फिर उनका एक सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होता है, उसके बेसिस पे वो कई अच्छी कंपनियां जो आगे जाके जिनके रिटर्न्स अच्छे होने की एक्सपेक्टेशंस होती है, उनका सिलेक्शन करते हैं, और उन कंपनियों का सिलेक्शन करके उन्हीं कंपनीज में शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड बेसिकली एक तरीका तो जैसे मैंने बताया ये है कि आप डायरेक्टली चाहो तो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू चाहो तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो है एक फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। इस फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, जनरली देखा गया है कि 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस होता है इन लोगों का, और ये आपका पैसा मैनेज करते हैं, स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं, इंडस्ट्री का सिलेक्शन करते हैं, मार्केट का सिलेक्शन करते हैं, टाइमिंग का सिलेक्शन करते हैं, किस भाव पे लेना है, किस भाव पे बेचना है, उसका सिलेक्शन करते हैं। तो ये सब पॉसिबल है अगर आप एज ए इंडिविजुअल डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, तो हो सकता है आपके पास ये एक्सपर्टाइज ना हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड एक बेटर व्हीकल है, बिकॉज ये एक एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल लोगों के द्वारा मैनेज किया जाता है, वो आपके पैसे को बेसिकली मैनेज करते हैं। तो आई थिंक म्यूचुअल फंड बहुत सिंपल है, आपको बेसिकली इनडायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डाल रहे हो, इसमें फर्क यही है कि ये एक फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, और इसमें आप बेसिकली एक फंड मैनेजर को बोल रहे हो कि भाई आप मेरा पैसा मैनेज करो, आपके पास एक्सपीरियंस है, टाइम है, नॉलेज है, आपको ये समझे कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, तो ये मेरी हेडेक नहीं है, आप तो मेरे बिहाफ में आप मैनेज करो, आपको जो भी एक्सपेंसेस लगता है वो माइनस करके रिटर्न्स मेरे को वापस दे देना। सो बेसिकली बहुत ही सिंपल चीज है,